नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की संभावित ताइवान यात्रा से चीन और अमेरिका के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई थी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को सीधी धमकी दे दी थी कि यदि नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करती हैं तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यहां तक कि चीनी माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने भी अपने एक आर्टिकल के द्वारा अमेरिका को इनडायरेक्टली वार्न कर दिया था कि ताइवान यात्रा के दौरान नैन्सी पेलोसी के प्लेन पर चीनी सेना द्वारा हमला भी किया जा सकता है। हालांकि अमेरिकी सेना नैन्सी पेलोसी पर होने वाले संभावित हमले से बचाव के लिए पूरी तरह तैयार होने की बात कह रही थी, पर अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उससे यही लगता है कि चीन अमेरिका को डराने में लगभग कामयाब होता नजर आ रहा है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी की यात्रा से संबंधित जो आधिकारिक जानकारी दी गई है उसमें ताइवान यात्रा का कोई भी जिक्र नहीं है। खबरों के अनुसार पेलोसी अपनी एशिया दौरे में 4 देशों की यात्रा करने जा रही हैं, जिनमें सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया शामिल हैं। पेलोसी के इस दौरे की शुरुआत आज सोमवार को सिंगापुर की यात्रा से की जा चुकी है। सिंगापुर में उनकी मुलाकात राष्ट्रपति हलीमा याकूब और प्रधानमंत्री ली सीन लंग और उनकी कैबिनेट के कई मंत्रियों से होगी। पेलोसी के इस दौरे में उनके साथ एक पूरा प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है। पेलोसी के कार्यालय के अनुसार इस दौरे के दौरान सभी देशों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापार, कोविड-19 महामारी और जलवायु संकट को लेकर चर्चाएं होंगी। अमेरिका को पेलोसी की ताइवान यात्रा पर वार्न करते हुए चीन ताइवान के करीब ही सैन्य अभ्यास कर रहा है। पेलोसी की इस यात्रा में मीडिया को एक्सेस भी नहीं दिया जा रहा। यात्रा के दौरान काफी गोपनीयता बरती जा रही है। हालांकि विदेश नीति से जुड़े कुछ जानकार यह भी अटकलें लगा रहे हैं कि शायद पेलोसी चुपचाप ताइवान का दौरा कर सकती हैं, इसीलिए शायद ताइवान के दौरे को सुरक्षा के लिहाज से बेहद गोपनीय रखा जा रहा है। अब सच क्या है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि क्या पेलोसी ताइवान का गोपनीय दौरा करती हैं या फिर नहीं। हालांकि अभी तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारियों के अनुसार तो अमेरिका चीन के सामने बैकफुट पर नजर आ रहा है, और ऐसे में पेलोसी बिना ताइवान विजिट करे अमेरिका वापस लौटती हैं तो यह अमेरिका के सुपर पावर होने के सवाल पर भी बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि इससे चीन को यह मोटिवेशन मिल जाएगा कि चीन अमेरिका को टक्कर दे सकता है। चीन की धमकी के बाद अमेरिका का पीछे हटना एक तरह से अमेरिका का चीन के सामने सरेंडर करने जैसा होगा। इस घटना से चीन के उन पड़ोसी देशों को भी बड़ा झटका लगेगा जो अब तक चीन से अपनी रक्षा के लिए अमेरिका को एक विश्वसनीय पार्टनर और एक वर्ल्ड सुपर पावर की तरह देख रहे थे। और चीन भी आगे से उन सभी पड़ोसी देशों पर अपना अग्रेशन बढ़ा देगा, क्योंकि चीन का भी यह डर लगभग निकल जाएगा कि उनके सपोर्ट के लिए अमेरिका चीन से मुकाबला करने के लिए अपनी सेनाओं को भेजेगा। क्या अमेरिका का पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर अपने कदम पीछे खींचना एक सही फैसला होगा या फिर आगे चलकर यह एक सबसे बड़ी भूल साबित होगी? आपकी इसमें क्या राय है? कृपया कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।